हेलो फ्रेंड्स। अगर आपको भी पुरानी या सिंपल चीज़ों को अपनी क्रिएटिविटी से कुछ नया और बेहद खूबसूरत बनाना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। एक वेलवेट वाली डायरी, थोड़ी सी क्रिएटिविटी और बस रेडी हो जाएगी। तो आज इस सिंपल से दिखने वाली डायरी को हम बदलने वाले हैं कुछ बहुत ही रॉयल से लुक में। कैसे? तो चलिए मिलकर देखते हैं। लेकिन उससे पहले वेलकम आप सभी का हमारी प्यारी से चैनल परीज परीलोक में। मेरे पास में इस तरह की एक डायरी रखी हुई है जिसके आगे से मैंने बहुत सारे पेजेस निकाले हुए हैं और पीछे से भी मैं कुछ पेजेस निकाल रही हूँ इस डायरी में से। तो मुझे इस डायरी को जो है थोड़ा पतला करना है, यानी कि बहुत मोटी डायरी थी और मैंने आगे से पेजेस निकाल लिए, तो अब मैं इसका मेकओवर ही करने वाली हूँ पूरी तरह से। तो मैंने इसके आगे के पेजेस भी निकाल लिए हैं और अब पीछे से भी मैं इसको कट करके जो डायरी के पेजेस एक साथ चिपके हुए हैं उनको एक ही साथ मैं बाहर निकाल रही हूँ। इस तरह से देखिए आप लगभग आधी डायरी के पेजेस मैंने आगे से निकाले हुए हैं और अब मैं पीछे से इसको इस तरह से कवर से अलग कर रही हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से अलग कर लिया है और अब जो इसका पीछे वाला पार्ट है उसके अंदर कार्डबोर्ड लगा हुआ है और इस तरह से एक फैब्रिक भी लगा हुआ है। तो मैंने इस फैब्रिक को सबसे पहले कटर की हेल्प से अलग किया और उसके बाद में इस तरह से मैंने डायरी में नीचे की साइड में भी कट लगा लिए हैं ताकि ये जो कार्डबोर्ड है वो अंदर से आराम से निकल जाए। एक्चुअल में क्या है कि मैंने भी फर्स्ट डायरी ही अपनी मेकओवर की है, तो मुझे भी इसमें कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह से करना है, बस मैं करती जा रही हूँ। आप देखिए किस तरह से मैंने किया है। वैसे इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा आया है। तो इस तरह से मैंने फिर कार्डबोर्ड जो पीछे का लगा हुआ है उस पर पेन से इसको मार्क किया कि मुझे कितना चाहिए, यानी कि जितने पेजेस हैं उतना मैंने यहाँ पे मार्क लगा लिया है और फिर कटर की हेल्प से मैंने इसको कट किया है। जब भी हम थर्माकोल कटर का यूज़ करते हैं ना, तो इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें नीचे की साइड में कुछ रख लेना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर इसके नोटबुक के पेजेस को ही नीचे रख लिया है, वैसे मैंने नोटबुक के पेजेस को रखा है। आप इसके पेजेस मत रखिएगा वरना जो है वो उसमें कट लग जाएंगे। बहुत सारे पेजेस में कट लग गए थे। आप कुछ और जो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड हो उसको नीचे रख सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि कटर की जो शार्पनेस है वो कम नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है। अब इसको इससे अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको B7000 की हेल्प से यहाँ पर स्टिक कर दिया, क्योंकि ये एक ऐसा ग्लू है ना कि जिससे फैब्रिक हो या फिर पेपर हो या कोई भी चीज़ हो तो बहुत अच्छे से इस पर स्टिक हो जाती है। तो मैंने B7000 ग्लू का ही यूज़ किया है और यहाँ पर हमारा फैब्रिक जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा भी है, तो ये पीछे वाले कवर पर भी अच्छे से स्टिक हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर यही वाला ग्लू यूज़ किया और उसके बाद में मैंने यहाँ पर कटर के बैक साइड से इस तरह से इसको पुश किया है अच्छे से, ताकि यहाँ पर एक किनार के जैसी बन जाएगी। मैंने यहाँ पर फैब्रिक को इसलिए एडजस्ट किया है क्योंकि जब हम डायरी को ओपन करेंगे बंद करेंगे, जब भी बार बार क्लोज ओपन करेंगे तो उससे क्या ये एडजस्टेबल रहेगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें एक किनार जैसी बना ली और उल्टे साइड से यानी बैक साइड से ही कटर के ये सारी चीज़ें की है। अब देखिए यहाँ पर ये अच्छे से बंधे हुए थे पेजेस। अगर आपके पास बंधे हुए पेजेस नहीं है या स्टिक किए हुए नहीं है तो आप पहले उनको अच्छे से स्टिक कर लें, उसके बाद में यहाँ पर लगाएं। आप नई डायरी बनाना चाहते हैं तो भी आप इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह का एक फैब्रिक लगा हुआ था तो मैंने इसको वापस से यहीं पर स्टिक कर दिया है अच्छे से। इससे क्या होता है कि पेजेस अलग अलग नहीं होते हैं। जब हम खुद से बनाते हैं पेजेस लगाने के लिए तो वो भी यहाँ पर इस तरह से लेस लगा कर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब मैंने उस लेस को मुझे नीचे की साइड में लगाना था और मैंने थोड़ा बीच में लगा दिया, फिर उसको हटाया, फिर लगाया। यहाँ पर मुझसे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन हाँ लास्ट में मेरी डायरी बहुत अच्छे से बनी। अब ये भी मिस्टेक थी कि मैंने पेपर्स को बीच में ऐड कर दिया, जबकि मुझे यहाँ पर रुकना था, मुझे यहाँ पर पेजेस को ऐड नहीं करना था। देखिए मैंने क्या किया ना कि बहुत अच्छे से स्टिक तो किया है। मैंने क्लोज ओपन करने का भी ध्यान दिया। ये देखिए मेरे कट जो लग गए थे डायरी को उस टाइम पे मैं जब कार्डबोर्ड कट कर रही थी तब। अब उसके बाद जब ये स्टिक होने ही वाला था इतने में मुझे याद आया कि मुझे इसको स्टिक नहीं करना था, पहले इसके ऊपर कवर लगाना था। तो मैंने यहाँ पर पहले ये एक्स्ट्रा जो पेजेस हैं इनको हटाया, मतलब जितना कुछ मैंने चिपकाया था अब उनमें से बहुत कुछ हटने वाला है। अब ये कैनवास भी हटने को हो रहा था। फिर मैंने देखा कि जितना पेपर एक बार हटता है उसको अच्छे से हटा देते हैं, बहुत तसल्ली से अब काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फिर जो पेपर था वो हटा दिया, लेसेस भी यहाँ से हटा दी और जो फैब्रिक यहाँ से हट रहा था तो फिर मैंने उसको वापस से ग्लू की हेल्प से यहाँ पर स्टिक किया। कहते हैं ना कि गलतियाँ बहुत कुछ हमें सिखाती है। तो मैंने इसके बाद में 5 डायरीज़ रेडी की हैं, मतलब टोटल 5 डायरीज़ मैंने रेडी की हैं और मुझे फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन मैंने वीडियो फर्स्ट वाले का शूट किया था तो सोचा कि आप लोगों को भी यही वाला वीडियो शेयर करते हैं, क्योंकि गलती
हर इंसान से होती है, ऐसा नहीं कि कोई भी परफेक्ट हो। तो मैंने सोचा क्यों ना गलतियाँ भी हमारी दिखा देते हैं, ताकि किसी से अगर गलती होने वाली है तो वो भी नहीं होगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो पेपर ग्लू आता है, इसको फेविस्टिक वाला ग्लू बोल सकते हो आप, वो उसको लिया है और एक पेपर के एक स्ट्रिप को कट किया है और इस तरह से कवर के ऊपर यहाँ पर मैंने स्टिक कर दिया है। इसको अच्छे से स्टिक करना है, इससे क्या है कि डायरी को एक सपोर्ट मिल जाएगा और जब हम इसके ऊपर कवर लगाएंगे ना तो वो मतलब अलग से नहीं जाएगा, इसके ऊपर स्टिक होगा अच्छे से और डायरी का कवर बहुत फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी होगा। तो मैंने यहाँ पर पीछे की साइड में भी इसको अच्छे से ग्लू लगाकर और सेव कर दिया है। इस तरह से आप भी ग्लू लगा के इसको कीजिएगा। मैं भूल गई थी फर्स्ट टाइम पे, तो मैंने जब दूसरी बार में इस डायरी को बनाना स्टार्ट किया तो फिर अच्छे से इसको स्टिक कर दिया। अब इसके बाद आता है डायरी का मेन पार्ट, यानी कि हम इसका कवर लेने वाले हैं। तो कवर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है वेलवेट फैब्रिक, मरून कलर का मैंने यहाँ पर वेलवेट का फैब्रिक लिया है और इसको हमें कवर के साइज़ से थोड़ा एक्स्ट्रा कट करना है। और ये देखिए कि मेरी ये फर्स्ट डायरी थी, तो मैंने यहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं लिया है, मैंने बस अपने हिसाब से इस फैब्रिक को एक्स्ट्रा कट किया और इस तरह से इसको रख लिया। अब इसके एजेस को मैंने स्मूथ कर लिया है, बिल्कुल एक जैसा हमें कट कर लेना है। अब अगर आप भी फर्स्ट टाइम पे बना रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, कैसे करना है, लेकिन हमें क्या करना है कि 2-2 इंच हमें फैब्रिक को एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से आप किसी भी डायरी, किसी भी बुक के ऊपर आप अच्छे से कवर चढ़ा सकते हैं जो परमानेंट कवर होने वाला है। तो मैंने इस तरह से इसको एक्स्ट्रा कट किया, उसके बाद मैं कवर के ऊपर अच्छे से B7000 ग्लू को लगाया है। अब यहाँ पर मुझे अच्छे से बिलीव था कि मैं अब इसको नहीं हटाने वाली हूँ, तो मैंने इसलिए यहाँ पर इसको इस तरह से स्टिक किया। आप देखिए मैं जो प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ आप भी बिल्कुल इसी तरह से लगाइएगा कि कवर को इस तरह से पलट के रख दीजिएगा और फिर उसके ऊपर ग्लू अप्लाई कीजिए और फिर उसको फैब्रिक के ऊपर अच्छे से धीरे धीरे से अपने हाथों से जो है कवर को इसके ऊपर डाल दीजिए। अब देखिए फर्स्ट वाले टाइम पर तो मैंने कवर के ऊपर इसको अच्छे से डाल दिया था, लेकिन बीच वाले पर जब हमें फैब्रिक स्टिक करना है तो हमें इस तरह से एक बार मूव भी कर लेना है, ताकि जब हम डायरी को ओपन या क्लोज़ करें तो यहाँ पे दिक्कत ना आए। इस तरह से आप अच्छे से हाथ से इसको प्रेस कीजिए, इसके अंदर जो भी सलवटें हैं उन्हें बाहर कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास यही 2-5 मिनट का टाइम है जब हम इसके अंदर से सलवटें निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है कि कॉर्नर्स को इस तरह से कट करना है, ताकि हम फोल्ड करें तो इसके अंदर जो फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ उभरा ना रहे। तो यहाँ पर मैंने चारों कॉर्नर्स को अच्छे से कट कर लिया है और उसके बाद में यहाँ पर मैंने नाप देखा है कि कितना फैब्रिक एक्स्ट्रा। आप यहाँ पर अगर कम फैब्रिक रखना चाहते हैं तो आप इसको कट कर सकते हैं, पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर छोड़ दिया है ताकि ये जब डायरी ज़्यादा यूज़ में आए तब भी ये फैब्रिक बाहर की तरफ ना निकले। तो मैंने यहाँ पर 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर स्टिक कर लिया है और इसको भी अच्छे से आप सिलवटें निकाल कर और इस तरह से प्रेस करते हुए स्टिक कीजिएगा। अब हम कॉर्नर्स को किस तरह से फोल्ड करेंगे वो प्रोसेस भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। पहले ऊपर और नीचे की साइड को अच्छे से स्टिक करना है। अब यहाँ पर हमें ग्लू लगाने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, अच्छे से भर भर के मैंने यहाँ पर ग्लू लगाया। बाहर की साइड में मैंने थोड़ा कम लगाया है कि हो सकता है कि वो फैब्रिक में से बाहर की तरफ झलके, तो इसलिए, लेकिन अंदर की साइड में मैंने अच्छे से ग्लू लगाया है ताकि ये स्टिक अच्छे से हो जाए। तो इसकी कॉर्नर्स को सीधा करते हुए इस तरह से टैप करते हुए आप इसको स्टिक कर दीजिए। अब देखिए हमने जो यहाँ पर फैब्रिक को कट किया था लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा है तो वो फोल्डिंग में आ जाएगा। आप अंदर की साइड में वहाँ भी ग्लू लगा दीजिएगा तो वो अच्छे से यहाँ पर स्टिक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए कॉर्नर्स को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, पहले अंदर ग्लू लगाया, उसके बाद में उसको स्टिक किया और अब यहाँ पर ग्लू एक्स्ट्रा लगाते हुए हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। अगर आपको फ़ोल्डिंग प्रोसेस समझ नहीं आती है तो आप इसको वापस से रिवाइज़ करके वीडियो को देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। इस तरह से हमें पूरी जो है डायरी को हमें कंप्लीट कर लेना है। मैंने दोनों साइड को इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब आप देखिए मेरी डायरी कंप्लीट हो रही है, इसका कवर कंप्लीट हो रहा है, तब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना है, ताकि जब भी मैं आपका कमेंट पढूं तब मुझे
याद आ जाए कि अच्छा ये वीडियो आपको अच्छा लगा था। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके दिए हुए फीडबैक से ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। देखिए, अब हमारा कवर लगभग बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि जो लेसेस हमने हटाए थे वो हमें यहाँ पर लगा देने हैं। मैंने इस तरह से ग्लू को अच्छे से लगाया, क्योंकि वेलवेट के फैब्रिक के ऊपर ग्लू ज़्यादा लगता है तभी वो अच्छे से स्टिक हो पाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ग्लू को अच्छे से लगाया है और उसके बाद में इस पर लेस को स्टिक कर दिया है। अब बारी है हमारे पेजेस को इसके अंदर फिक्स करने की। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ग्लू लगाया है वापस से, यही B7000 वाला। अगर आपको यहाँ पर भी जिस तरह से मेरे कवर में ये जो एक्स्ट्रा पेजेस पीछे के दिख रहे हैं, आगे और पीछे के, ये नहीं चाहिए तो आप इस जगह पर कोई वाइट पेपर स्टिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर आपको मजबूती चाहिए डायरी में, तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप उस वाले पैटर्न को फॉलो कीजिए। मैंने क्या किया है कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पेपर रखा हुआ था उसको इस तरह से कट किया है कि वो डायरी के पेजेस पर और इसके कवर पर अच्छे से स्टिक हो सके। तो मैंने यहाँ पर बिना मेजरमेंट किए मैंने यहाँ पर इस तरह से डायरी के पेजेस और डायरी के कवर को इस तरह से स्टिक कर दिया है। ठीक है, आगे की साइड में भी मैंने यही प्रोसेस फॉलो किया है और पीछे की साइड में भी इसी प्रोसेस को फॉलो किया है। इससे क्या होगा कि हमारे जो पेजेस हैं वो अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर लास्ट वाला जो पेज है उसको यहाँ पर इस तरह से पूरा कवर की तरह यहाँ पर ग्लू लगाया और इसको पीछे की साइड में पैक कर दिया। अगर आप अलग से लगाना चाहते हैं तो इसी के ऊपर एक पेपर लगा सकते हैं, जो आगे से पीछे की तरफ तक एक पूरा वाइट पेपर लगा दें, या फिर आप इस तरह से भी इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। मैंने डायरी को अच्छे से बंद किया और ये इसके ऊपर स्टिक हो गया। पीछे की साइड का प्रोसेस आपने देखा है, आगे की साइड में भी यही किया है सेम, क्योंकि इसके जो पेजेस हैं ना आप देख सकते हैं कि वो अलग जा रहे हैं थोड़े से। तो मैंने फिर ये वाला प्रोसेस फॉलो किया कि पेज को जो है इस पर अच्छे से स्टिक कर दिया जाए, ताकि ये डायरी भी सिक्योर हो जाएगी और इसके पेजेस भी बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो अच्छे से बंधे हुए हैं। तो फर्स्ट और लास्ट वाले पेपर को स्टिक होने के बाद में ये डायरी अलग नहीं होगी। अब आती है डायरी के डेकोरेशन की बारी, क्योंकि हमने डायरी तो बना ली, अब इसको डेकोरेट करना भी तो बनता है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा लुक देने के लिए दूर दूर अपने हिसाब से मैंने यहाँ पर ग्लू लगाया और अपने अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से स्टोन्स लगाए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कोई और चीज़ें डेकोरेटिव आइटम जैसे फ्लावर्स वगैरह आपको लगाने हैं तो वो लगा सकते हैं, लेकिन मुझे डायमंड्स ज़्यादा अच्छे लगे तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ग्लू के ऊपर छोटे छोटे से डायमंड्स को अप्लाई कर दिया है। मैंने इन डायमंड्स के पैटर्न्स भी बनाए हैं दूसरी डायरीज़ पर, वो फ़ोटोज़ मैं लास्ट में अटैच कर दूँगी। आप बताइएगा कि आपको उनमें से कौन सा वाला पैटर्न सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे चैनल पर बने रहिएगा ताकि आपको इसी तरह की अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस देखने को मिल सके। तो मैंने यहाँ पर डायमंड्स को लगाने के बाद में एक्स्ट्रा ग्लू साफ़ कर लिया है और डायमंड्स को थोड़ा सा प्रेस करते हुए दबा दिया है। तो ये है हमारी डायरी का फाइनल लुक और मुझे ये डायरी बेहद पसंद है। बाकी की सारी डायरीज़ ये रही आपके सामने। ये वाली डायरी जो हमने आपके साथ में भी डेकोरेट की है, और दूसरी ये है हार्ट शेप वाली। इसके बाद एक डायरी ये है जिसमें मैंने 2 पैटर्न्स को मिक्स करके बनाया है। तीसरी डायरी ये है जो सर्कल शेप में है थोड़ा, और एक ये यहाँ पर डायमंड शेप में है। आप बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी डायरी सबसे ज़्यादा पसंद आई। वैसे तो ये सभी बहुत प्यारी और खूबसूरत दिख रही हैं, और वेलवेट जो है ना वो लुक बड़ा अच्छा देता है किसी भी डायरी के ऊपर चढ़ने के बाद में। तो अगर आपके पास कोई और फैब्रिक है जैसे सैटिन फैब्रिक है या फिर वेलवेट है तो बेस्ट है, अगर नहीं तो आप सैटिन वाला यूज़ कर सकते हैं। डायरीज़ बहुत एलिगेंट और बहुत ही प्यारा लुक देंगी। तो आप देख सकते हैं आगे और पीछे से कवर को बहुत अच्छे से लगाया हुआ है हमने, इस तरह से स्टिक किया हुआ है, और ओपन करने में भी डायरी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैंने अपनी सारी डायरीज़ को डेकोरेट किया है। आपके पास भी डायरी है तो आप भी इस तरह से इसको डेकोरेट कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारा आइडिया कैसा लगा। इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।